सर गाड़ी की फ्रंट सीट पे माँ का हक है बीवी का? सवाल है आपसे कि गाड़ी की फ्रंट सीट पे माँ का हक है या बीवी का? सर एक गल दा जवाब तो दियो। बीवी ना ले माँ भी ना ले तो फ्रंट सीट पे कहने बना है। ये आपको सुनाने का मकसद ये था कि आजकल ये सवाल सोशल मीडिया के ऊपर आपको नजर आ रहा है कि अगर आपके पास गाड़ी है और गाड़ी की फ्रंट सीट के ऊपर आप अपनी माँ को बैठाएंगे या आप अपनी बीवी को बैठाएंगे। मैं इस पे कतई वीडियो ना बनाता और ना ही मैं इस पे वीडियो बनाने की कोई ऐसी जरूरत महसूस करता, लेकिन एक कमेंट जो इसके अंदर मैंने पढ़ा कि एक आदमी ने यहाँ पर लिखा था कि अगर आपकी माँ पढ़ी लिखी हुई तो वो खुद ही आपकी बीवी को फ्रंट सीट के ऊपर बैठने का कहेगी, लेकिन अगर आपकी माँ अनपढ़ हुई तो वो खुद फ्रंट सीट के ऊपर बैठेगी और आपकी बीवी को पीछे बैठने का कहेगी। मेरा दिल बड़ा इससे दुखा और मैंने ये मुनासिब समझा कि इस किस्म की जो सोच बढ़ रही है, इस किस्म की जो बातें माशरे के अंदर आ रही है कि माँ और बीवी का आपस में मुवाजना करवाया जाता है। माँ और बीवी को जो है वो तोल कर इनके वजन को जो है वो देखा जाता है कि माँ का वजन ज्यादा है या बीवी का वजन ज्यादा है, माँ की इज्जत ज्यादा है या बीवी की इज्जत ज्यादा है, माँ का अदब व एहतराम ज्यादा है या बीवी का अदब व एहतराम ज्यादा है। मैं ऐसे लोगों के ऊपर जो है वो लानत भेजता हूँ, ऐसे लोगों की सोच के ऊपर लानत भेजता हूँ कि जो अपनी माँ को जो है वो बीवी के बराबर खड़ा करके मवाजना करते हैं। माँ अदब के लिहाज से, एहतराम के लिहाज से, रिश्ते के लिहाज से, दुनिया और आखिरत के अंदर इंसान की सुरखरुई और कामयाबी के लिहाज से सबसे मुकद्दम रिश्ता अगर कोई है तो वो माँ का रिश्ता है। इस्लाम ने माँ के हुकूक भी बयान किए हैं, बीवी के हुकूक भी बयान किए हैं। ये कतन नहीं है कि बीवी के हुकूक को इस्लाम ने बयान नहीं किया। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बीवी के हुकूक जो है वो मर्द के ऊपर है, उनका कोई जो है वो हक नहीं होता। लेकिन माँ और बीवी का जब आप आपस में मुवाजना करवाएंगे और इस किस्म की सोच को माशरे के अंदर लेकर आएंगे तो फिर आप खुद इस चीज का अंदाजा करें कि माशरे के अंदर इसका कितना जो है वो मनफी असर पड़ेगा और लोगों के जहनों के अंदर इसके किस किस्म के जो है वो ख्यालात पैदा होंगे। खुदा के लिए ऐसी चीजें बयान करके कि जिसके साथ आपका जो है वो कोई ऐसा दुनियावी फायदा भी नहीं होता, उखरवी फायदा भी नहीं होता, तो लोगों के अंदर इंतशार पैदा करना या तशकीक पैदा करना या शुबहात को पैदा करना, इस चीज का आप हिस्सा बिल्कुल भी ना बने। आप मर जाते हैं लेकिन आपके ये गुनाह नहीं मरते, जिन गुनाहों को आप दुनिया के अंदर छोड़ के जाते हैं। ये भी एक गुनाह है कि आप माँ की इज्जत को, माँ के वकार को, माँ की अजमत को जो है वो इस तरीके से बयान करके जो है वो लोगों के सामने माँ के मकाम और मर्तबे को कम करने की कोशिश करें। जरूरत ही नहीं है कि माँ को बीवी के मुकाबले में लाकर खड़ा किया जाए। हर आदमी को पता है और कोई इंसान ऐसा नहीं कि जो बगैर माँ के पैदा हुआ हो और माँ के बगैर जो है वो पैदा होने के बाद भी इंसान जो है वो इस चीज को बयान नहीं कर सकता। चाहे कि माँ ने हमें कितनी मुशक्कतों के साथ पाला, कितने जो है वो हौसले के साथ जो है वो अपने शिकम के अंदर रखा और फिर इंसान आके बीवी के साथ उसका मुवाजना शुरू कर दे। ये एक बिल्कुल समझें कि एक ऐसी सोच और फिक्र है कि जो इंसानी सोच से मुतसादिम है। ऐसी सोच से बचना चाहिए, ऐसी चीजों को माशरे के अंदर फैलाने से बचना चाहिए कि जिसका कल नुकसान हो और जिसकी वजह से जो है वो कल दो रिश्तों के अंदर जो एक तफावत है, एक फर्क है, उस फर्क को मिटा के दो रिश्तों को एक दूसरे के बराबर लाकर खड़ा कर दिया जाए।